चलो जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। आज हम लोग तट के बारे में बात करेंगे। तो ये तट को भूल जाओ, जो तट हम समझा रहे हैं उसको समझ लेना। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है गोदावरी, महानदी का सीन दिखा रहा है, और ये नदी है कृष्णा। ये दोनों के बीच का इलाका जो है वो कहलाता है केजी बेसिन। K4 हो गया कृष्णा, G4 हो गया गोदावरी, और इसी के बीच के तट का नाम है गोलकुंडा तट। ध्यान रखना, गोलकुंडा तट जाना जाता है हीरे के खान के लिए। गोलकुंडा का खान वो खान था जहाँ से दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर हीरा निकाला गया था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये कृष्णा से लेकर के कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी है। हम बतला भी चुके थे कि कन्याकुमारी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि माँ पार्वती के कन्या रूप की मंदिर यहीं पर है, और इसलिए इस जगह का नाम पड़ा कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का जो इलाका है उसी को कहा गया कोरोमंडल तट। मतलब दिमाग में सीधे रखना, सारा क अक्षर से शुरू होने वाला जो भी होगा आंसर वही होगा। कृष्णा, कन्याकुमारी, कोरोमंडल तट, कृष्णा, गोदावरी नदी, गोलकुंडा तट। अब एक चीज और आता है, उड़ीसा में महानदी। महानदी से लेकर के एक मिनट, महानदी से लेकर के पुलिकट झील, महानदी से लेकर के पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है भाई? तो या इस एरिया में पड़ेगा, वही कहलाता है उत्तरी सरकार तट। और महानदी डेल्टा से लेकर के, महानदी डेल्टा से लेकर के गंगा नदी तक का मैदान ये कहलाता है उत्कल तट, माने उड़ीसा का तट। तो ये फुल एंड फाइनल है, पूर्वी तट की कहानी है। लेकिन ध्यान रखना, के पर क्यू, ये हुआ कोरोमंडल तट। गोलकुंडा तट, के से कृष्णा, जी से गोदावरी, जी से गोलकुंडा, तो जी इस पर ई हिट कर जाएगा। उसके बाद महानदी से लेकर के पुलिकट झील या पुलिकट से महानदी तक का कहलाया उत्तरी सरकार तट, और ये महानदी से लेकर के गंगा के मैदान तक ये कहलाया उत्कल तट। ये पूर्वी दो तट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर डुपर हिट है, वो यही सब तट है। उसमें कोरोमंडल तट और गोलकुंडा तट, ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आता है मालाबार तट। देखो ये पश्चिमी तट की कहानी है, इसमें पीडीएफ लगाने खास ज़रूरत नहीं है। पश्चिमी तट में ये आ गया कन्याकुमारी से लेकर के मंगलौर यहाँ तक। इस पूरे तट को कहा गया मालाबार तट। मतलब मंगलौर, मालाबार और कन्याकुमारी। तो के से कन्याकुमारी, एम से मालाबार, KMM, कन्याकुमारी, मंगलौर, मालाबार, कन्याकुमारी, मंगलौर, मालाबार, कन्याकुमारी, मंगलौर, मालाबार, कन्याकुमारी, मंगलौर, मालाबार। डन हो गया ये। अब आता है, ये कहलाया मालाबार तट। अब आता है मंगलौर से लेकर गोवा, ये इस तट को कहा जाता है कन्नारा तट। कौन तट? कन्नारा तट। कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो गोवा, मंगलौर और ये कन्नारा तट। लेकिन बेशुमार इम्पोर्टेंट है गोवा से लेकर के दमन तक ये इलाका। गोवा से लेकर के दमन तक का जो इलाका ये कहलाता है कोंकण तट। कहाँ से कहाँ तक हो गया भाई? गोवा टू दमन, ये क्या कहलाया? ये कहलाया तुम्हारा कोंकण तट। कोंकण तट। और दमन से लेकर के ये आ जाता है कहाँ तक? कच्छ तक। ये कच्छ का इलाका है, ये कहलाता है काठियावाड़ तट। माने दमन से लेकर के कच्छ तक का इलाका ये कहलाया काठियावाड़ तट। जरा सा ढंग से तुम लोग देख लो,
और रखने के बाद अपनी अपना बात को रखोगे। हम टोटल को ये कर रहे हैं, अब फिर से समझना। टोटल प्रकरण में 4 गो तट बेशुमार इम्पोर्टेंट है, उसको दिमाग में हर हाल में तुम लोगों को रखना है। उसमें एक आता है कोंकण तट। कोंकण तट के संदर्भ में हमने क्या कहा कि कोंकण तट कहाँ कहाँ है, तो कोंकण तट आ गया तुम्हारा गोवा से लेकर दमन, गोवा दमन, गोवा दमन, गोवा दमन, ये कहलाया कोंकण तट। मालाबार तट आ गया मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी, तो माँ से मंगलौर, माँ से मालाबार, कन्याकुमारी। नीचे से शुरू करना है बंधु, कन्याकुमारी मंगलौर मालाबार, कन्याकुमारी मंगलौर मालाबार, कन्याकुमारी मंगलौर मालाबार, ये तट यहाँ क्लियर है। दूसरा तट कोंकण तट दिमाग में रख लेना। ये आ गया कहाँ से कहाँ तक, दमन से लेकर गोवा, दमन से लेकर के गोवा, डीजी, ये तट को क्या कहे, कोंकण तट। तो ज़्यादा नहीं, इतना तो दिमाग में रख ही सकते हो, डीजी बराबर कोंकण। कोंकण में कौन कौन आ गया, डी से दमन, जी से गोवा, डी से दमन, जी से गोवा, बीच का इलाका कोंकण तट। मालाबार तट क्या बोले, मंगलौर टू कन्याकुमारी, मंगलौर टू कन्याकुमारी इज इक्वल टू मालाबार, मंगलौर से कन्याकुमारी इज इक्वल टू मालाबार। ये आ गया कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से लेकर के तुम्हारा कृष्णा नदी तक का इलाका एक कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी से गोदावरी तट के बीच का इलाका है गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट इतना हर हाल में दिमाग में रखोगे, बेशुमार इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करेंगे कि इतना ज़रूर दिमाग में रखोगे। ये बेहिसाब इम्पोर्टेंट है। इन तमाम तटों को दिमाग में रखने के बाद अब आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। जय हिंद, जय भारत।